अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है नाजिया की, जो वैन में कॉलेज जाती है और गुर्बत की वजह से वो किराया भी नहीं दे सकती। वैन ड्राइवर उससे बहुत हमदर्दी करता है और उससे किराया नहीं लेता। आखिर ये हमदर्दी उनको आपस में मजबूर करती है और बातचीत फिर एहसास और एहसास प्यार में बदल जाता है। वैन ड्राइवर उसको एक दिन एक ऐसे घर में ले जाता है जहां कोई नहीं रहता। फिर कैसे नाजिया की जिंदगी तबाह होती है, क्या वो तमाम हदें पार कर जाते हैं या वैन ड्राइवर उससे निकाह कर लेता है, क्या होता है उसका अंजाम, बताएंगे आज की कहानी में। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नाजिया से मेरी बचपन की दोस्ती थी। 8वीं में थी कि अब्बू ने गांव से शहर में रहाइश इख्तियार कर ली और हम जुदा हो गए। बीए के बाद मेरी शादी हो गई, ब्याह कर पिंडी चली गई और मुझे उसकी कुछ खबर न रही। दोबारा उसके गांव जाना ना हो सका क्योंकि अब्बू ने वो जायदाद ही फरोख्त कर दी थी जो गांव में थी। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि 10 बरस बीत गए। मुझे अब भी अक्सर नाजिया याद आती थी। उस जैसी मुखलिस और प्यार करने वाली सहेलियां कम ही किसी को मिलती हैं। नाजिया की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो सच बोलती थी और जिस बात को सच जानती उस पर डटी रहती। साफ गू थी और यही उसकी बड़ी खराबी मानी जाती थी, जिस बाइस वो मुंह फट कहलाती थी। लेकिन वो हर अच्छी तरह से मिलने वाले पर जल्द एतबार कर लेती। ये आदत उसे ले डूबी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने शराज को स्कूल दाखिल कराने गई। वहां अचानक बचपन की ये दोस्त मिल गई। स्टाफ रूम से निकल रही थी, मुझे देखकर ठिठक गई, जैसे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। लम्हा भर बाद दौड़कर मुझसे लिपट गई। जाहिदा, ये तुम हो? और यकीन नहीं आता कि कभी इस तरह मिल जाओगी। तुम कितनी याद आती हो, बता नहीं सकती। मैंने अपने बेटे शिराज का हाथ पकड़ रखा था। दाखिले के लिए आई हो? हाँ, ये स्कूल करीब है, दोनों बड़े बच्चे दूसरे स्कूल जाते हैं, ये कमसिन है, सोचा फिलहाल नज़दीक ही दाखिल करा देती हूँ, पहुँचाने और ले जाने में आसानी रहेगी। वो मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गई और झटपट दाखिला करा दिया। दोबारा मिलने का वादा लिया। मैंने उसे अपने घर का एड्रेस समझा दिया और फ़ोन नंबर भी दे दिया। 4 रोज़ बाद जबकि आधी छुट्टी का दिन आया, नाजिया मेरे घर आ गई। हमने खूब बातें की, लेकिन जब मैंने पूछा क्या शादी हो गई तो एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गई। मैंने इसरार किया, बताओ तो क्यों ना हुई शादी, और इस कदर अफसरदा क्यों? क्या मुझे दोस्त नहीं समझती हो? बोली, जाहिदा मत पूछो, दिल में वो रोग लिए जी रही हूं कि बयान करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुमसे ज़रूर बताकर जी का बोझ हल्का कर लूंगी। फिर यूं गोया हुई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे हालात ने अजीब मोड़ ले लिया। पहले तो हम इकट्ठे स्कूल आते जाते थे। तुम रोज़ मेरे घर से अपनी गाड़ी में पिक कर लेती और वापसी में ड्रॉप कर दिया करती थी। तुम्हारे जाते ही ये मसला उठ खड़ा हुआ कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊं। मुलाजमत की वजह से अब्बू खुद छोड़ने ना जा सकते थे और भाई भी अपने काम पर जाते थे। अब्बू मामूली तनख्वाहदार थे, वो मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम भी ना कर सकते थे। बड़ी मुश्किल आ पड़ी। उन दिनों हमारे मोहल्ले में एक घराना आबाद हुआ था जिनका बेटा वैन चलाता था। मोहल्ले के और बच्चों को भी सवारी की तकलीफ थी क्योंकि हमारा घर थोड़ा दूर था, जहां कहीं भी जाने के लिए आसानी से सवारी दस्तयाब ना थी। तभी मोहल्ले वालों ने रोज़ रोज़ की इस तकलीफ का ये हल निकाला कि वैन चलाने वाले से बात की, यूं उसके साथ माहाना किराए पर स्कूल के बच्चों के लिए मिलजुल कर वैन करवा ली। जो शख्स वैन चलाता था उसका नाम इकबाल था और उम्र यही कोई 25-30 के करीब थी, लेकिन अभी तक गैर शादीशुदा था। मोहल्ले और गिरदोनवाह के तकरीबन 20 बच्चे इकबाल की सवारी में जाने लगे। उनके साथ ही मैं भी जाने लगी। इकबाल चूंकि मोहल्लेदार था, लिहाजा सभी के वालिदैन को उस पर एतबार था। लगता भी शरीफ आदमी था। बाकी सारे बच्चों से उम्र में मैं ज़रा बड़ी थी, लिहाजा आगे वाली सीट पर बैठती थी, छोटे बच्चों की हड़बूंगी और शोरो गोगा से बचने के लिए। जानती तो हो ना कि मेरा घर जाते हुए पहले और वापसी में सबसे आखिर में आता था।
इकबाल काफ़ी खूबरू नौजवान था। वो शाइस्ता और मुहज़्ज़िब था। तमाम बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आता था। तमाम रस्ते वो खामोश रहता और मुझसे बिल्कुल भी मुखातिब ना होता। अलबत्ता अब्बू से मिलता तो बहुत अदब से पेश आता। वो उनका बेहद एहतराम करता। अब्बू भी उसे इकबाल बेटा कहकर मुखातिब होते कि इकबाल के वालिद से अच्छी खासी दुआ सलाम हो गई थी। 2 माह इसी तरह गुजरे। बिलाखिर एक रोज़ मैंने खामोशी का रोज़ा तोड़कर मुखातिब कर लिया। बात दरअसल ये थी कि 1 माह का किराया अदा ना कर सके क्योंकि अम्मी की बीमारी पर रकम खर्च हो गई थी। तभी वालिद साहब ने माजरत कर ली कि अगले माह दे दूंगा। कोई बात नहीं, अपने घर जैसी बात है, फिक्र ना करें, जब रकम हो तब सहूलत से दे देना। इस बार भी पैसे ना जुड़ पाए। तब मैंने इकबाल से कहा, अब्बू कह रहे थे कि 2-4 दिनों में ही इंतज़ाम कर देंगे। वो बोला, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, मैंने मांगे तो नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं। हमने एक बार बात कर ली तो बस फिर आड़ बाकी ना रही। अब जब सब बच्चे उतर जाते और मैं आखिर में रह जाती, इकबाल खुद मुझसे मुखातिब होता और मेरे घरेलू हालात पूछता। मैंने उससे कुछ ना छुपाया, सब बता दिया कि अब्बू बड़ी मुश्किल से खर्चा पूरा करते हैं, उनकी तनख्वाह कम है और भाई पढ़ रहा है, अम्मी बीमार रहती हैं, हम लोग तंगी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस पर वो कहता, चचा नाराज ना हो जाएं, वरना मैं तो यही चाहता हूं कि आपसे किराया ना लो। आखिर मोहल्लेदारी है, कुछ हकूक तो होते हैं और कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। ऐसी बातें सुनती मगर घर में ना कहती, कहीं अम्मी अब्बू या भाई बदगुमान ना हो जाएं। जरूर वो सवाल करते कि वो तुमसे ये बातें क्यों करता है, बल्कि बात ही क्यों करता है। वो तो उसे निहायत शरीफ और भरोसे का आदमी समझते थे। वो भरोसे का आदमी था। तमाम मोहल्ले वाले उस पर भरोसा करके अपने बच्चे उसके सुपुर्द करते थे। एक रोज मैंने पूछ लिया, आप सारे बच्चों से प्यार करते हैं, क्या आपके अपने बच्चे हैं? उसने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, इसी वजह से उनसे प्यार करता हूं। आपने अभी तक शादी क्यों ना की? मेरी भी एक कहानी है। दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता था। वो एक गरीब लड़की थी और स्कूल में टीचर थी। मैंने उसे हासिल करने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन उसके घर वाले ना माने। उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया क्योंकि उसकी मंगनी अपने चचाजाद से हो चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। आखिरकार मेरे अब्बा जान ने समझा बुझाकर मुझे खामोश करा दिया। उस लड़की का नाम महनाज था। उसने कसम खाई थी कि वो मेरे सिवा किसी से शादी ना करेगी, लेकिन वालिदैन ने उसकी ना चलने दी और जबरदस्ती उसके मंगेतर से शादी करा दी। उसने कहा था कि मैं शादी के बाद ये बंधन तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन दिन महीनों और महीने सालों में गुजर गए और वो ना आ सकी। उसके इंतजार में शादी ना की। बिलाखिर घर वालों ने मजबूर कर दिया और मेरी मंगनी रिश्तेदारों में करवा दी, लेकिन मैं अभी तक शादी से गुरेज कर रहा हूं। शायद कभी महनाज आ जाए तो उसे क्या जवाब दूंगा। अब तक महनाज को नहीं भुला सका। दिल किसी और से शादी करने को नहीं चाहता। सख्त तकलीफ में हूं और अपनी तकलीफ किसी को भी नहीं बता सकता। आज न जाने कैसे तुमको बता दिया है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। इकबाल का दुख महसूस करके शदीद तकलीफ हुई। शायद कि उसने अपनी दास्तान मेरे सिवा आज तक किसी से भी ना बताई थी। हालांकि उन दिनों मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र बमुश्किल 14-15 साल होगी। फिर भी उसने मुझे इस लायक समझा कि अपना राजना बना लिया और मैं भी उसकी गमगुसार बन गई। मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूं, इस काबिल हो गई हूं कि कोई अपना दुख मेरे साथ बांट रहा है। वो तो अपनों का सताया हुआ था और मैं हालात की सताई हुई थी। हमारे घर अच्छा खाने को था और ना अच्छा पहनने को। बस निवाले ही गिने चुने मिल जाते थे तो रोजो शब गुजर रहे थे। अब मैं भी अपने हालात, अपने दुख उसके साथ शेयर करने लगी। उसे सहारा चाहिए था, मुझे भी सहारे की जरूरत थी। माँ बीमार थी, अब्बू खर्चा पूरा करने की उलझन में रहते, भाई बात न करते और बहन कोई थी नहीं जिससे दिल की बात कहती या सुनती। ऐसे में हर रोज इकबाल का मुख्तसर सा साथ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मेरी कोई सहेली ना थी, जाहिदा तुम्हारे सिवा। तुम्हारे जाने के बाद भी मेरी कोई सहेली ना बन पाई, तो मैंने इकबाल को ही सहेली जैसा मान लिया
क्योंकि वो पुख्ता जहन था और मेरे कमसिन जहन को उसकी सोचें अपनी गिरफ्त में कर सकती थी। वो यूं उदासी से अपना महनाज से जुदाई का तज़किरा करता कि मेरा दिल उसके दुख को महसूस करके तड़प जाता। सोचती थी कि कैसे इसका दुख दूर कर दूं। काश मैं ही वो लड़की होती, तब उसके दर्द का मदावा बन जाती। वो इतना हमदर्द था कि हमारे हालात के बारे में कोड़ता और फिक्रमंद रहता। कोशिश करता कि हमको उसकी वैन का किराया ना देना पड़े। 2-3 माह गुजर जाते तो हरगिज तकाजा ना करता। अब्बू रफ्ता रफ्ता किस्तों में किराया अदा करते रहे। इसी वजह से वो मेरे वालिद की नज़रों में और ज़्यादा पसंदीदा होता गया और उनके दिल में घर करता गया। वालिद उसे बैठक में बिठा लेते, चाय पिलाते और इधर उधर की बातें होती। वालिद साहब उसकी बातों से मुतासिर होते। इकबाल बाशऊर, सुलझा हुआ और नेक ख्यालात का हामिल था। मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगी। हमदर्दी चाहत में बदल गई, लेकिन इजहार ना करती। ऐसी लड़कियों को बुरी नज़र से देखती थी जो इश्क व मोहब्बत के चक्कर में बदनामी मोल ले लेती हैं। लेकिन जब वो महनाज का जिक्र करके अफसुर्दा होता तो मुझे उस पर बहुत तरस आता। एक रोज़ उसने खुद मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया, तब बहुत परेशान हुई। मैंने इकबाल से कहा कि आप मंगनी तोड़ दें। बोला यह मुमकिन नहीं है। तो फिर पहले मेरे साथ शादी कर लें, बाद में अपनी मंगेतर के साथ भी कर लेना। रिश्ता लाएंगे तो मेरे वालिदैन राजी हो जाएंगे। आप यही बताना कि मंगनी ख़त्म कर दी है। मेरे अब्बू आपको पसंद करते हैं। तसल्ली दी कि हाँ ऐसा ही करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ ना किया। 10वीं जमात के पर्चे होने वाले थे। 15 दिन की हमको छुट्टियाँ मिली इम्तहान की तैयारी के लिए। तभी उसके घर शादी की तैयारियां होने लगी। शादी का कार्ड हमारे घर आया तो सुन रह गई, जैसे किसी ने मुझ पर बम गिरा दिया हो। ऐसा लगा जैसे दुनिया ख़त्म हो रही हो और जैसे ये मेरा सफ़र आखिरत हो। अब तो छुट्टियां थी, मिल भी ना सकती थी। छुट्टियां ख़त्म हो गईं। उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। मुझे स्कूल तो जाना ही था। 10वीं का इम्तिहान था, कोई मजाक ना था। पहले रोज़ जब सब बच्चे वैन से उतर गए और मैं अकेली रह गई तो कहा, सुनो नाजिया, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं जिससे मेरी ज़बरदस्ती शादी हो गई है। मेरा उसके साथ गुजारा मुश्किल है। 2-3 माह में ही देख लेना, मैं उसे तलाक दे दूंगा। फिर शादी तो तुमसे ही करूंगा अगर तुम राजी हो जाओ। बमुश्किल पर्चे दिए। आखिरी पर्चे के दिन जब वैन में बैठी थी, दिल रो रहा था, चेहरा उतरा हुआ और आंखें नम थीं। उसने नज़र भर कर मेरी जानिब देखा। आज कम बच्चे थे। उन्हें उतारकर उसने सड़क से वैन को मोड़ लिया और घर से कुछ दूर एक मकान के सामने वैन रोक ली। कहने लगा, आज तुमसे ज़रूरी बात कहनी है, उतर आओ। ये मेरे ताया का घर है, लेकिन खाली है। वो शहर शिफ्ट हो गए हैं। मैं ना उतर रही थी। इकबाल ने कहा, इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं, अब कहाँ मिल सकोगी, ज़रूरी बात रह जाएगी। मेरी बात मान लो, 2 घड़ी को उतर आओ। यहां बैठकर बातें करते किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। मेरा दिल भरा हुआ था दुख से। नाचार उतरी, उसकी जरूरी बात तो सुननी थी। मकान का ताला खोलकर वो मुझे घर में ले आया। भारी कदमों से वहां गई और कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो कोई बात करता जब्त ना हो सका और मैं फूट फूट कर रो दी। इकबाल ने मेरा हाथ थामकर अपने सर पर रख दिया और कहा, कसम खाता हूं अगर तुमसे निकाह ना किया तो खुदा मुझे मौत दे दे। ये बात सुनकर थरा गई। बोला, हम छुप कर निकाह करेंगे, जब हालात साजगार हो जाएंगे तब तुमको ले जाऊंगा और साथ रखूंगा। पहले सबीना को तलाक देने वाला काम कर लूं। वैसे मेरे माँ बाप तुमको कबूल ना करेंगे, सोचेंगे तुम्हारी वजह से तलाक दे रहा हूं। मैं रो रही थी। मुझे चुप कराते कराते वो जज्बात के तूफान में फंस गया। हम बहुत नज़दीक आ गए और फिर तूफान तो तूफान होता है, सब कुछ बहा ले जाता है। अफसोस के सिवा कुछ ना रहा। उसने मुझसे खुफिया निकाह कर लिया, इस वादे पर कि जब तक वो इजाज़त ना देगा मैं अपनी और उसकी शादी का राज अफशा ना करूंगी और ना औलाद को जन्म देने की ख्वाहिश करूंगी। मैंने हर शर्त को मंजूर कर लिया, क्योंकि जिसे मन का मालिक माना था, तन का मालिक भी वही था। वक्त गुजरता गया। मैंने जिद करके पढ़ाई जारी रखी और हर रिश्ते से इनकार करती रही। इस राज को मगर अफशा ना किया कि मैं इकबाल की मनकूहा हूं। तालीम मुकम्मल करने के बाद स्कूल में टीचर लग गई। यूं 10 साल गुजर गए। इकबाल ने ना तो मेरे निकाह को जाहिर करने की इजाज़त दी
और न पहली बीवी को तलाक दी। जिसने इकबाल के 4 बच्चों को जन्म दिया है वो उसी बीवी और बच्चों के साथ रहता है और मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। इकबाल ने ही मेरा तबादला गांव से शहर कराया है ताकि मैं उससे मिल सकूं। हमारा निकाह है वो मुझे यही कहकर शौहर की हैसियत से मिलता है। एक मकान लिया हुआ है। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं 2-3 घंटे वहां जाती हूँ और फिर घर आ जाती हूँ। हम सिर्फ दिन को मिलते हैं। कभी एक रात भी मैं घर से गैर हाजिर नहीं रही। वो भी बीवी और बच्चों से एक रात भी गैर हाजिर नहीं हुआ। ये है मेरी जिंदगी। इसको तुम शादीशुदा जिंदगी कहो या गैर शादीशुदा समझो। टीचिंग करके खुद कमाती हूँ, खुद अपने अखराजात पूरे करती हूँ। इकबाल का कहना है कि इस पर 4 बच्चों का बोझ है, वो मुझे खर्चा नहीं दे सकता। मैं नाजिया की जुबानी उसकी कहानी सुनकर दंग रह गई। अजीबो गरीब तुम्हारी मोहब्बत है और अजीब सी जिंदगी तुम बसर कर रही हो। निकाह खुफिया रखने का मुआहिदा हरगिज नहीं मेरी दोस्त। तुम इस बंधन को कम अज कम अपने वालिदैन पर तो जाहिर कर दो। वो रोकर कहने लगी, दोस्त मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने और इकबाल के निकाह का राज अफशा किया वो मेरे और उसके इस बंधन का आखिरी दिन होगा। वो चली गई और मैं सोचती रह गई कि अगर ये बंधन ऐसा कच्चा है तो न जाने नाजिया इसको तोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन मुझे 1000 बार सोचने के बावजूद इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आया। दोस्तों, मेरी नज़र में नाजिया ने बहुत गलत किया, क्योंकि खुफिया निकाह का अंजाम यही होता है। मैं इसी तरह की पहले भी कुछ सच्ची कहानियां आपको सुना चुका हूं और आपने भी सुनी होंगी। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं कोर्ट मैरिज के भी खिलाफ हूं, क्योंकि इस्लाम में वली के बिना निकाह नहीं होता। बाकी कानून अपनी जगह। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।